आप सभी को त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है, तो उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या क्या बातें हैं आपसे जुड़ी, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, पाल नंबर 2। 5 कार्ड लेंगे टैरो में से, ओरेकल में से भी 5 लेंगे और एक लव मैसेज भी देख लेंगे लास्ट में। शुरुआत करते हैं टैरो से पाल नंबर 1 के लिए। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। ये 100 मैसेजेस है, इनमें से देखते हैं स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सा मैसेज है उनकी तरफ से। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये होगा 5। एक, दो, तीन, 4 और ये होगा 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाल नंबर 1 से। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्सन है वो मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है काम करते वक्त भी। तो ऐसे ही वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को काम में बिजी रखने की, क्योंकि त्योहार की वजह से हो सकता है वर्क फ्रंट पे भी उन्हें कुछ जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी कर रहे हैं, और हो सकता है घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, क्योंकि पेंटाकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी। तो ऐसे ही जब वो घर के काम कर रहे हैं, मतलब अगर किसी ने बाजार से कुछ मंगवाने के लिए कहा है या फिर उनकी माँ ने उन्हें कुछ लाने को कहा है, तो वो करते वक्त भी आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं और उस लम्हे में आपके साथ कुछ इमेजिन करके ऐसे मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। तो ये पर्सन दिल से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, भले ही वो कुछ भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड होता है। तो जैसे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है इस कप को लेके कि यस मैंने फाइनली ये पा लिया, वैसे ही वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके हाथ में वो कप है जो आपके प्यार से भरा हुआ है। मतलब इस पर्सन की जिंदगी में बस थोड़ी सी कमी है प्यार की। 9 मतलब 10 के ऑलमोस्ट काफी क्लोज है। तो उन्हें लगता है कि आप प्रॉपर तरीके से जब उनके लाइफ में एंटर करेंगे तो ऑलमोस्ट उनकी सभी विशेष पूरी हो जाएंगी, और ये खुद को लकी मानते हैं
कि ऑलमोस्ट उस विश के पूरी होने की ये बहुत क्लोज है, मतलब 9 से एक ही नंबर आगे होता है 10। तो ऐसे ही उन्हें बस अब इंतज़ार है उस लम्हे का जिस पल वो 10 कप्स इनके सामने आ जाएंगे। तो बेसब्री से आपका प्यार पाने के लिए ये पर्सन उस लेवल तक आपको सोच भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है इसके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। यहाँ पे आपने देखा 9 कप्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके इमोशन को, उनके प्यार को, और ये वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं उनके पैशन को। तो अब इस पर्सन को ये पैशन ओवरलोड हो रहा है, मतलब अब उन्हें बता ही देना है आपको कि उनके दिल में आपके लिए कितना पैशन है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, घोड़े पे सवार भी हो चुके हैं और पता नहीं एनी मोमेंट आप तक शायद वो रीच आउट हो जाए, क्योंकि अब ये आपको ये कप ऑफर करना ही चाहते हैं। द मैजिशियन, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, मतलब यूनिवर्स ने भी इनके सामने पैशन का ऑप्शन रखा है, कप भी रखा है, सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को, और पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को। तो ये चाहे तो अपनी फैमिली से भी आपको मिलवा सकते हैं या फिर अपनी पैशन का इजहार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कितनी सारी पैशन है इनके दिल में, वो भी ये चाहे तो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर ये कप उन्हें देना ही है आपको, तो ये सब कप तो उनके पास ऑलरेडी है ही। तो यूनिवर्स ने उनके सामने शायद सभी दरवाजे अब ओपन कर दिए हैं कि जिनकी वजह से वो आप तक रीच आउट हो जाए और आपको अपने दिल के जज्बात बता दे। पसंद, ये पर्सन दिल से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शायद अपनी ये पसंद वो अपने घर वालों के सामने भी रखना चाहते हैं, या फिर उन्होंने ऑलरेडी ये पसंद अपने घर वालों को बता भी दी है। भावनाओं को काबू, ऑलरेडी हमने देखा ये कार्ड वही बताता है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारे इमोशंस है, ढेर सारा पैशन है, बस आप उनके सामने नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा उस इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार पाने की चाहत, आपको पाना है, आपके प्यार को पाना है, ये तो हमने देखा ही इस कप में। यहाँ पे बस एक कप मिसिंग है, तो उस कप को पाने की चाहत अब इस पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा है। चिंता, थोड़ी सी किसी बात को लेके चिंता भी इन्हें सता रही है। हो सकता है घर वालों को कन्विंस करने के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर कोई करियर रिलेटेड भी बात हो सकती है। विचार, काफी ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑलरेडी हमने पहले कार्ड में भी देखा कि काम करते वक्त भी ये पर्सन काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। तो यूं ही कोई बेवजह किसी के बारे में नहीं सोचता। और अगर ये पर्सन अपने डेली शेड्यूल में भी भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने हर काम में कहीं ना कहीं उनका थॉट अगर आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप उनके डिसीजन को भी हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। और एक तरीका होता है सामने वाले पर्सन को एक एटीट्यूड दिखाने का, उसकी बात को समझने का और उसको अंडरस्टैंड करने का। तो ये सब खूबियां तो आप में है ही, जिसकी वजह से इस पर्सन को दिल से लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और इस रिस्पेक्ट को वो काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं, और इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब आप शायद ऐसे है कि वो पर्सन अगर काम में बिजी है तो आप उन्हें फोर्स नहीं करते कि मुझसे बात करो, बात क्यों नहीं की, बेवजह शायद आपकी बहस नहीं होती, और आप उनको समझने की कोशिश करते हुए शांत रहते हैं। और ये पर्सन समझ जाते हैं कि काफ़ी वक्त हो गया, हमने बात नहीं की, मुझे काम में से भी थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए अपने पर्सन के लिए। और तब जाके कहीं ये जब आपसे कनेक्ट होते हैं, तब उन्हें यही एहसास होता है कि आप उनके दिल से राहत तो देख रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि भड़ास निकाल रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं। ये जो रिस्पेक्ट है वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है कि जिस वजह से इस पर्सन को एहसास होता है कि इस प्यार में कितनी गहराई है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन,
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को आप क्वीन की एनर्जी में लगती है, यानी कि उन्हें लगता है कि आपके दिल में उनके लिए पैशन है, लेकिन आप एक क्वीन की तरह है। मतलब जैसे क्वीन के सामने जाना है तो एक अदब दिखाना पड़ता है, एक तहजीब होती है, एक रिस्पेक्ट होता है, वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा पैशन है, लेकिन आप ऐसे रॉयल तरीके से खुद को हमेशा मेंटेन करती, जिसकी वजह से आप ओपनली अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करती। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। मतलब वो अमेज फील करते हैं कि इतना आपके दिल में उनके लिए पैशन है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से स्टेबल एनर्जी में हैं, तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है द सन। ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में अब तक कोई प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे यहाँ पे ये शनि है जो हर बात को डिले कराता है क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है, तो ऐसे ही कुछ स्लो एनर्जी में अगर आप दोनों का रिश्ता था, तो राइट नाउ चांसेस है कि आप दोनों स्पीडी एनर्जी में पहुंच जाए और जो काम आप दोनों के रुके हुए थे, यानी कि अगर मिलना भी नहीं हो रहा था तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर कुछ प्रॉब्लम थे रिश्ते में तो वो भी ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है और जहाँ पे सूरज होता है वहां पे अंधेरा तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ऑलरेडी हमारा टॉपिक है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप देख सकते हैं ये दोनों कप वही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके दिल में उनके लिए प्यार है, वैसे ही ये पर्सन भी आपसे दिल से प्यार करते हैं। ये वाटर रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो भले ही आपसे कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन ये पर्सन आपके इमोशंस में काफी ज्यादा खोए हुए हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। तो जैसे यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, स्पेशली रात के वक्त ये पर्सन आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं। हो सकता है अपने दिल की सभी बातें वो इस चांद के साथ शेयर करते हैं और उस वक्त आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में यही चल रहा है कि एक वक्त तो ऐसा आएगा जब आप दोनों मिलके साथ में इस चांद से अपने दिल की बातें करेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थोड़ी सी पेज की एनर्जी की वजह से वो कुछ बातें क्लियरली आपके सामने नहीं रख पाते, क्योंकि पेज थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी में होता है। जैसे ये सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, वैसे ही ये पर्सन अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखना तो चाहते, लेकिन कुछ इमैच्योर एनर्जी की वजह से ये रख नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल में प्यार है ही नहीं, ढेर सारा प्यार है, बस उन्हें बोलना नहीं आता, बताना। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये पर्सन आपसे अपने प्यार की कई सारी बातें बताना चाहते हैं, जो शायद वो इस चांद के साथ डिस्कस करते हैं। तो ऐसी ही कई सारी बातें वो आपको खुल के बताना चाहते हैं। आस्था, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आस्था रख रहे हैं। मतलब स्पेसिफिक टाइमिंग पे आप दोनों मिल ही जाएंगे और ये कब आप दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज भी करेंगे, इस बात के ऊपर ये पर्सन आस्था रखे हुए हैं। योजना, तो बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है इनके माइंड में। हो सकता है फ्यूचर रिलेटेड कुछ बातें हैं, जब आप दोनों साथ में होंगे तो कैसी लाइफ होनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्लानिंग्स वगैरह कर रहे हैं। और हो सकता है आपको जो कुछ भी बताना है वो किस तरह से बताना है, इसके बारे में भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इरादा, इनका इरादा नेक है और साफ भी है, क्लियर है, इन्हें पता है इन्हें क्या करना है, ये कब तो आपको ही देना है और यही इनका इरादा है। अब बस उस इरादे तक पहुंचने की योजना शायद ये राइट नाउ कर रहे हैं। मन की आवाज, तो इनकी मन की आवाज ये जब भी सुनते हैं तो इन्हें यही सुनाई देता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये पता है कि उनकी कुछ हैबिट्स जो है वो थोड़ी सी वियर्ड है, लेकिन आपका जो तरीका है उन हैबिट के साथ डील करने का वो काफी ज्यादा एडोरेबल है। मतलब आप इस तरह से उनकी आदत को लाइटली लेते हैं कि जैसे वो बहुत प्यारी सी ही बात है। मतलब जो बात दुनिया भर को वियर्ड लगती है वो आपको एडोरेबल लगती है, ऐसी क्यूट थोड़ी सी लगती है और आपको पसंद आती है उनकी वो वियर्ड हैबिट। तो ये बात भी कम नहीं है,
मतलब किसी के वियर्डनेस को कोई अगर दिल से हैंडल कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर ऐसे में उस पर्सन को भी लगता ही है ना कि अगर मेरे कुछ अच्छे बातों के अलावा मेरे अंदर अगर कुछ खामियां हैं, खूबियां तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ खामी है और उसको भी अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है दिल से और उसके लिए भी कोई कंप्लेंट नहीं है, तो उस पर्सन को डेफिनेटली लगता ही है कि सामने वाला पर्सन मुझसे कितना प्यार करता है। और यही एहसास होता है आपके पर्सन को भी, और उसी एहसास की वजह से उन्हें भी ये फील होता है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये था रीडिंग पायल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।